हेलो एवरीवन, माय वॉइस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही हमारी कहानियों को एंजॉय करते रहते हैं। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। अलादीन और जादू। और पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? जादूगर आहें भरता हुआ बोला, हाय बेटा, क्या कहूँ। तुम्हारे पिता मेरे बड़े भाई थे। मैं कई वर्षों तक देश विदेश की यात्रा के बाद चीन आया हूँ। इस नगर में आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने बड़े भाई से मिल सकूँ। मैं इस ख्याल से बहुत खुश था और मुझे विश्वास था कि इतने लंबे समय के बाद मुझे देखकर वे बड़े प्रसन्न होंगे। तुम्हारे मुंह से उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे ऐसा दुख हुआ है जो कहीं नहीं हो सकता। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य तो मिट्टी में मिल गया और मार्ग का सारा श्रम व्यर्थ हुआ। अब मेरी भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हें लंबी उम्र दे। मैं तुम में तुम्हारे पिता के सारे हाव भाव और ढाल चाल देखता हूँ। तुम्हारी सूरत भी उनसे मिलती है। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा संतोष होता है।
यह कहकर उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे देकर कहा, बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? तुम उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि कल अवश्य मिलने पर मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा और उस जगह पर बैठूंगा जहाँ भाई साहब बैठते थे। इस तरह का मन को संतोष दूंगा। अलादीन ने उसे अपने घर का पता बता दिया। जादूगर के जाने के बाद अलादीन माँ के पास पहुंचा और बोला, अम्मा, क्या मेरे कोई चच्चा भी है? माँ ने इससे इनकार किया और बोली, अभी एक आदमी था जिससे तुम बातें कर रहे थे, वह कौन था? तभी अलादीन बोला, एक आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा चच्चा हूँ। जब मैंने उसे पिताजी के मरने की बात बताई तो वह मुझे गले लगाकर खूब रोया और उसने बहुत भी प्यार भी किया और पैसे भी दिए। उसने मुझे सलाम कहा है और तुम्हें भी, और कहा कि कल फुर्सत मिली तो अवश्य आऊँगा और उस जगह पर बैठकर अपने मन को संतोष दूंगा जहाँ मेरे भाई बैठते थे। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पिता का तो एक ही भाई था जो जीवन काल में ही मर गया। मैंने तुम्हारे पिता से किसी और भाई के बारे में कुछ नहीं सुना। दूसरे दिन अलादीन बाजार में अन्य लड़कों के साथ खेल रहा था तो उसे वही जादूगर मिला। उसे गले से लगाकर 2 अशर्फियाँ दी और कहा, इनसे खाद्य सामग्री लेकर अपनी माँ से खाना पकवा कर रखना। मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगा और हम सब लोग मिलकर भोजन करेंगे। तुम एक बार फिर से अपने घर का ठीक ठाक पता बताओ जिससे शाम को वहाँ पहुँच सकूँ। अलादीन ने समझा कर कहा और पूरा पता बता दिया और जादूगर चला गया। अलादीन भी तुरंत अपने घर गया और अपनी माँ को 2 अशर्फियाँ देकर सारा हाल बताया। उसकी माँ बाजार से अच्छी खाद्य सामग्री लाई और पड़ोसियों से पकाने और खाने के अच्छे बर्तन उधार मांगकर सारी दोपहर और तीसरे पहर भोजन बनाने में लगी रही। भोजन तैयार होने पर उसने अलादीन से कहा, अब शाम हो गई है, तुम्हारे चच्चा मकान की तलाश में भटक रहा होगा। तुम बाजार जाकर उसे अपने घर ले आओ। जादूगर ने अच्छी तरह घर का पता बताया हुआ था, इसीलिए अलादीन को छुपकर देख रहा था। फिर भी वह उसे लेने के लिए उठा, किंतु द्वार पर पहुंचकर उसे लगा जैसे कोई दरवाजा खुलवा रहा है। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि वह जादूगर 2 बोतल शराब और कुछ फल हाथों में लिए खड़ा है। उसने यह चीज़ें अलादीन को दी और खुद मकान के अंदर चला गया। उसने अलादीन की माँ को नम्रतापूर्वक नमस्कार किया और उससे पूछा कि मेरा भाई किस जगह बैठा करता था। उसने जादूगर को वह जगह दिखा दी। जादूगर ने वहां जाकर सिर झुकाया, फिर उस जगह को कई बार चूमा। इसके बाद रोते हुए कहने लगा, हाय हाय, ये कैसा भाग्यहीन हूँ भाई साहब। मैं इतनी दूर से यात्रा की, तरह तरह का कष्ट उठाकर यहाँ इसीलिए आया था कि मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूं, किंतु तुम्हारे दर्शन मेरे भाग्य में न थे। तुम पहले ही महायात्रा पर चले गए। अलादीन की माँ ने उसे उसी जगह बैठने को कहा तो वह बोला, मैं अपने भाई की जगह कैसे बैठ सकता हूँ। अलादीन की माँ ने इस बारे में और आग्रह न किया और कहा, जहाँ जी चाहे वहाँ बैठ जाइए। वह एक जगह बैठ गया और बातचीत शुरू कर दी। उसने कहा, भाभी, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि यह कौन है, लेकिन मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ। मैं इस नगर में पैदा हुआ था, किंतु 40 वर्ष पूर्व मैंने यह शहर छोड़ दिया। पहले मैं हिंदुस्तान गया, फिर फारस गया और इसके बाद मिस्र देश। इन महान देशों में कई वर्षों तक रहकर मैं अफ्रीका के बड़े देशों में जाकर रहा। वहाँ मैंने देखे कितने बड़े अच्छे लोग रहते हैं, इसीलिए मैं वहीं जाकर बस गया। इसके बावजूद मैं अपने जन्म स्थान को नहीं भूला। मुझे परिवार वालों और इष्ट मित्रों की बड़ी याद आती रही कि
सदैव मेरे मन में आशंका बनी रही कि जाकर उनसे मिलूं। इस बार मैंने अपना कारोबार गुमशुदों के सुपुर्द कर दिया और लंबी यात्रा करके यहाँ आया। यह कुशल समाचार मुझे मिला कि वे परलोकवासी हो गए हैं। इससे मुझे इतना दुख हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। कितनी दुख की बात है कि मैं इतने लंबी यात्रा के कष्ट उठाए और सब कुछ बेकार हो गया। खैर, मुझे अलादीन को देखकर तसल्ली हुई। यह मेरे प्रिय भाई की निशानी है, इसीलिए पहली बार देखकर समझ लिया कि ये मेरे भतीजे के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इसने मुझे यह भी बताया कि इसके पिता की मृत्यु की बात सुनकर मुझे कितना रोना आया। भगवान को धन्यवाद है कि मैं उनके पुत्र को देखा, जैसे उन्हीं को दूसरे रूप में देख लिया। यह बातें सुनकर अलादीन की माँ का भी जी भर आया और अपने पति की याद में फूट फूट कर रोने लगी। अब जादूगर ने यह बातें छोड़ दी और अलादीन से कहा, बेटा, तुम अपनी जीविका के लिए क्या करते हो? तुमने कौन सा धंधा अपनाया है और कौन सा हुनर सीखा है? अलादीन ने शर्मा कर गर्दन झुका ली। उसकी माँ ने कहा, यह बिल्कुल निकम्मा है। इसके पिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन यह कुछ नहीं सीख पाया। समय खेल कूद ही में बर्बाद किया। आपने इसे खेलते हुए पाया होगा। आप इसे समझाइए कि इस ढंग की बात सीखे और किसी कारोबार या काम को सीखने में जी लगाए। इसे अच्छी तरह मालूम है इसका पिता कोई जायदाद नहीं छोड़ गया है। इसे यह भी मालूम है मैं दिन भर चरखा काटती हूँ और किसी प्रकार रूखी सूखी का जुगाड़ करती हूँ। कई बार मैं झुंझला कर चाहा किसी घर से बाहर निकालूं ताकि भूखे मरने लगे तो कुछ कामकाज करे, लेकिन अपना ही पैदा किया हुआ बेटा होने की वजह से इसके साथ मैं दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। यह कहकर बुढ़िया फिर रोने लगी। जादूगर ने कहा, अलादीन बेटा, क्या तुम्हारी माँ ठीक कह रही है? तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें चाहिए कि तुम्हें कोई व्यापार करो। जिस पैसे में तुम्हारा जी लगता हो तुम वही करो। तुम अपने मन की बात खुलकर मुझसे कहो, मुझसे जितना हो सकेगा तुम्हारी सहायता करूँगा। अलादीन इतना सुनकर चुप हो गया। जादूगर ने कहा, बेटे, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कोई काम करो जिससे धन और प्रतिष्ठा दोनों मिले तो वह बजाजी का काम है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बजाजी की बड़ी दुकान खुलवा दूं, जिससे देश विदेश के थान और तरह तरह का कपड़ा हो। तुम उसमें आराम से बैठकर धन कमाओ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम अपने मन की बात खुलकर मुझसे करो ताकि तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी सहायता कर सकूं। अलादीन ने सारे से कहा कि मुझे बजाजी का काम पसंद है और वही करना चाहता हूँ। उसने देखा कि कपड़े के व्यापारी बड़ी शान शौकत से रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, भांति भांति का स्वादिष्ट भोजन करते हैं। अलादीन ने कहा कि मुझे वही काम पसंद है। तभी जादूगर ने कहा, अगर तुम्हें ये काम पसंद है तो तुम बहुत बड़ी अच्छी बात है। कल मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े खरीद दूंगा, क्योंकि इन कपड़ों में तुम्हारा व्यापार समाज में प्रवेश नहीं हो सकेगा। मैं तुम्हारा परिचय एक बड़े व्यापारी से करवा दूंगा और एक दुकान तुम्हें किराए पर ले दूंगा। अलादीन की माँ, जो अब तक उसके अलादीन के चचा होने पर विश्वास न करती थी, उसकी बातें सुनकर खुश हो गई। उसने अलादीन का हाथ उसे पकड़ाया और कहा, अब तुम्हें ही इसे राह पे लगाना होगा। यह कहकर उसने भोजन निकाल कर परोसा। तीनों ने जी भरकर भोजन खाया और बाद में मग, फल आदि खाए। फिर जादूगर कहने लगा, अब रात काफ़ी हो गई है, मैं जाता हूँ, कल सुबह फिर आऊँगा। दूसरे दिन वह फिर आया और अलादीन को दुकान पे ले गया जहाँ सिले सिलाए कपड़े बिकते थे। उसने अलादीन से कहा कि तुम्हें इनमें से जो भी कपड़े पसंद हो ले लो, मैं उसके दाम दे दूंगा। अलादीन यह सोचकर बहुत खुश हुआ। उसके चचा उसके लिए यह करने को तैयार है। उसने एक मूल्यवान जोड़ा पसंद किया। जादूगर ने उसे वह दिलवा दिया और उससे मेल खाते हुए जूते, पटका, पगड़ी आदि भी दिलवा दी।
अलादीन ने सारी चीज़ें पहन ली और शीशे में अपने आप को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। फिर जादूगर ने उसे बड़े बाजार में ले गया जहाँ बड़े बड़े व्यापारियों का व्यवसाय था। उसने अलादीन से कहा, अगर तुम चाहते हो इन लोगों की तरह बनो तो अक्सर आया करो और इन लोगों के तौर तरीके देखा करो। फिर उसने अलादीन को शाही इमारतें और अन्य दर्शनीय स्थल दिखाए। आज की कहानी का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।